लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट क्या आप घोस्ट पेंटिंग को अपना चौथा घोस्ट स्पिरिट बनाना चाहेंगे? यह सुनकर लिनफैन हाँ में जवाब देता है। लिनफैन के हाँ करते ही घोस्ट पेंटिंग जोर से चमकता है और साथ ही लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, बाइंडिंग पूरा हुआ, जियांगुई अब से आपकी चौथी घोस्ट स्पिरिट है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं घोस्ट पेंटिंग को जो कि धीरे धीरे हिलना शुरू कर देती है और साथ ही घोस्ट पेंटिंग लिनफैन की ओर हाथ आगे बढ़ाती है। ये देखकर लिनफैन भी आगे बढ़ के घोस्ट पेंटिंग की हाथ पकड़ता है। ऐसा करते ही घोस्ट पेंटिंग के अंदर से जियांगुई धीरे धीरे बाहर निकल आती है और फाइनली पूरी तरह से बाहर निकल आती है, जिसे देखते ही लिनफैन मन ही मन सोचता है, अरे यार, पेंटिंग से ज़्यादा रियल लाइफ पर जियांगुई कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसी के साथ लिनफैन के सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि जियांगुई की स्टेटस बार रहती है। अगर आप लोग चाहते हो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जियांगुई एबिस रैंक की दूसरे लेवल की घोस्ट स्पिरिट है। वहीं पर लिनफैन जियांगुई की हाथ पकड़कर कहता है, जियांगुई शायद से तुम्हें मेरे बारे में याद नहीं, लेकिन तुम हमेशा ही ये याद रखना कि फ्यूचर में हमेशा ही मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन तभी अचानक से जियांगुई खांसती है और उसके मुंह से खून निकल आती है, जो देखकर लिनफैन परेशान होकर कहता है, जियांगुई तुम्हें क्या हुआ? लेकिन जियांगुई कुछ भी जवाब नहीं देती, बल्कि लिनफैन की हाथ को पकड़कर उसे दोबारा से घोस्ट पेंटिंग के अंदर ले जाती है। वहीं पर घोस्ट पेंटिंग के बाहर लैंग और ये दोनों एक साथ ही कहती है, फिर से नहीं। और इसके बाद हम देख पाते हैं दोबारा से घोस्ट पेंटिंग के अंदर लिनफैन को, जो कि अब भी कंफ्यूज था कि आखिर जियांगुई ने उसे दोबारा से घोस्ट पेंटिंग के अंदर क्यों लाया। लेकिन तभी लिनफैन सामने देखता है ननरी मास्टर को, जिसे देखते ही लिनफैन हैरान हो जाता है। लेकिन तभी लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको लोन टेम्पल के ननरी मास्टर की ओर से 20 पॉइंट मिला है। और इसके साथ ही घोस्ट पेंटिंग की ओर से भी 5 कॉम्पिनियन फेवरेबिलिटी पॉइंट मिला है। और इसी के साथ ननरी मास्टर फिर से पहले जैसी हो जाती है। ये देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, शायद से ननरी मास्टर को ये पता चल चुका रहेगा कि घोस्ट पेंटिंग अब मेरे कंट्रोल पर है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं ननरी मास्टर को, जो कि धीरे धीरे से गायब होकर पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये देखकर लिनफैन जियांगुई से सवाल पूछता है, हाँ तो अब क्या, ननरी मास्टर तो जा चुकी है ना? लिनफैन की ये सवाल सुनकर जियांगुई आसमान की ओर इशारा करती है। और जब लिनफैन आसमान की ओर देखता है तो आसमान पर एक कॉफिन नेल लगी हुई थी, जिससे घोस्ट डोमेन धीरे धीरे से टूट रहा था। जिसे देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, शायद से जब घोस्ट पेंटिंग और फिश लेडी के बीच में लड़ाई हो रही थी तब भी ये हुआ होगा। इसके साथ ही लिनफैन आगे सोचता है, तो जियांगुई आखिर मुझे ये क्यों दिखा रहा है? क्या वो चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं? ये सोचकर लिनफैन अपने पास से एक रस्सी निकाल लेता है और उसे फेंकते हुए उस कॉफिन नेल को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ लिनफैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको एक कॉफिन नेल मिला है। लेकिन तभी अचानक से उस दरार के अंदर से बहुत सारे सीज नीचे गिरने लग जाता है। और इससे पहले कि लिनफैन वहाँ से हट पाता, सारे के सारे सीज लिनफैन के ऊपर आके गिरता है। इसके बाद लिनफैन उसके नीचे से निकल कर कहता है, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही हथियार है, लगता है कि लड़ाई में कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया। इसके बाद लिनफैन देखता है जियांगुई लिनफैन की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर लिनफैन सवाल पूछता है, क्या ये सब मेरे लिए है? यह सुनकर जियांगुई मुस्कुराती है और साथ ही अपने पास से एक ब्रश निकाल लेती है और उड़ते हुए आसमान के पास पहुंच जाती है। ये देखकर लिनफैन मन ही मन सोचता है, क्या जियांगुई इसे अपने आप से रिपेयर कर सकती है? और वहीं पर जियांगुई आसमान में पहुंचने के बाद एक घोस्ट साइन बनाती है, जिससे वो अपनी घोस्ट डोमेन को रिपेयर करने वाली थी। ये देखकर लिनफैन जियांगुई और टोंग टोंग को भी समन कर लेता है, ताकि जियांगुई और टोंग टोंग भी मदद कर सके। इसके बाद जियांगुई और टोंग टोंग भी अपनी अपनी घोस्ट साइंस बनाती है और देखते ही देखते वो दरार पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है। इसके बाद लिनफैन फाइनली घोस्ट पेंटिंग के अंदर से बाहर निकल आता है। लिनफैन को बाहर आते हुए देखकर यू भागते हुए आगे आती है और कहती है, लिनफैन तुम फाइनली बाहर आ गए, तुम्हें पता है मैं बहुत परेशान हो गई थी। लैंग आगे आकर कहती है,
लिनफैन, क्या तुम इस घोस्ट पेंटिंग के मास्टर बन चुके हो? ये सुनकर लिनफैन हाँ में जवाब देता है। वहीं पर लैंग आगे कहती है, और हाँ लिनफैन, जस्ट अभी अभी मुझे घोस्ट बेबी के बारे में पता चला। वो हमारे आसपास ही है, हम उसे पकड़ सकते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है आधे घंटे बाद उस घोस्ट स्पिरिट से, जो कि तालाब में मछलियों के साथ खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस घोस्ट स्पिरिट का नज़र अपने पीछे उड़ती हुई तितलियों पर पड़ता है, जिन्हें देखते ही घोस्ट स्पिरिट खुश होकर तितलियों को पकड़ने के लिए उनकी ओर भागता है। लेकिन वहीं पर हम देख पाते हैं घोस्ट अम्ब्रेला को, जो कि तितलियों के पास ही मौजूद था। जब घोस्ट स्पिरिट घोस्ट अम्ब्रेला के लगभग अंदर पहुंच जाता है तो लिनफैन कहता है, अभी। ये कहते साथ ही घोस्ट अम्ब्रेला तुरंत ही बंद हो जाता है। और इसी के साथ हम देख पाते हैं लिनफैन को, जो कि उसी सोने के बक्से को निकाल लेता है जिसके अंदर घोस्ट पेंटिंग था। ऐसा करते ही उस बक्से के अंदर वो घोस्ट स्पिरिट पूरी तरह से समा जाता है। लिनफैन कहता है, यहाँ का काम पूरा हुआ लैंग, यो चलो हम वापस चलते हैं। और यहीं पर सीन शिफ्ट होकर अगला सीन शुरू होता है सिस्टर रुई से, जिसके पास कोई आकर कहता है, मिस रुई, लिनफैन वापस से पिंक सिटी आ रहा है। यह सुनकर सिस्टर रुई उससे कहता है, जाओ जाके उसे पिक कर लो। यह सुनकर वो बंदा हाँ में जवाब देता है। इसके बाद हम देख पाते हैं सिस्टर रुई और लिनफैन को, जो कि आमने सामने बैठा था। लिनफैन सिस्टर रुई से कहता है, सिस्टर रुई, आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर सिस्टर रुई कहता है, क्या सच में तुम्हारे ऊपर यही फैमिली ने हमला किया था? सिस्टर रुई की सवाल सुनकर लिनफैन जवाब में कहता है, हाँ, ए फैमिली ने हमला किया तो था, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। उनमें से एक ए ग्यांगू था और उसके साथ ही ए होंगडा। ए होंगडा के नाम सुनते ही सिस्टर रुई हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या वो अर्थ रैंक की सेकंड लेवल पर था, फिर भी उसे लिनफैन ने हरा दिया। तो इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होती है। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।